ओम शांति। डिसेंबर 3 तारीख मूल्य बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। बाबा कहते आसचंदे पढ़े भाई एबे कौन कहले बाबा भाई? हाँ, बाबा आत्मा मन को शुद्ध करने आसचंदे। हेले विधि कोटा? विधि कौन? विधि कोटा आत्मा को शुद्ध कर? याद्र यात्रा है ना। तेणु बाबा कहते याद्र यात्रा रे अलबेला हुआनी। अलबेलार शब्द कोटा? केमती कहते अलबेलार शब्द कोटा? हाँ हो करने बाबा कहते सावधान अलबेला बेल को समाप्त कर। याद्र यात्रा प्रति अटेंशन दिया। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? को प्रकार स्मृति सब बेले जदि कायम रहिबो तेबे हमर खान पान शुद्ध हो जिवो। हेले बे हेछि कि नै? खान पान पूरा शुद्ध होइछि न? टिके टिके खंडित होछि पूरा पक्का? हेले किछि मुश्किल लागुनी तो? हेले केमती शुद्ध हबो? कौन मन रखिले? उत्तर, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए व मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। बाबा कहते जदि सब बेले स्मृति रहिबो जे मु बाबा पाखक आसीछि कोथिबे भूली जाउछन्ते ना। सब बेले मन रहिबार अछि कोथिबे आछन्ते बाबा पाखक? सत्य युग को जीवा पाई बा मनुष्य रु देवी देवता हवा पाई। तेबे खान पान शुद्ध हो जिवो। अर्थात जो प्रकार स्मृति जो प्रकार लक्ष्य सब बेले सामने देखा जीव स्पष्ट रहिबो तेबे लक्षण धारण करिया पाई सहज हबो। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। एवं मंदिर को जीवे जड़ मूर्ति को पूजा होले भी केते शुद्धता हेले आमे तो देवी देवता बनया वाला अटंते। तेणु आमर खान पान भी सेतिकी शुद्ध हवा दरकार। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित बन नहीं सकते। कहा पाखक आसचंदे? किए मिले आमको? केवल बाबा सत्य बाबा मिलगले है ना। तो आम सत्य बाबा पाखक आसीचंदे सत्य जुग अर्थ सत्य खंड पावन दुनियार मालिक हवापाई। तेणु पतित हो पारिबानी, अशुद्ध हो पारिबानी। पवित्र हवापाई हेले शुद्ध हवापाई हेले बाबा कहते परहेज रख। खान पान रो चाली चलन रो पूरा परहेज दरकार। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? बोलो। एठी बसे कि क्या मन में कुछ पक्का आउ के मन नहीं? बाबा मन अच्छे
अपनी बेहद के बाप को वह कहाँ है। बाबा जिते पचारे पिला माने कहते आम बेहदर बाबा को मन पकाउलु हेले बाबा कौटी अच्छा सामने अच्छा कौन कहवा कौटी अच्छा कौन पे एमती पचारे बाबा। परमानेंट एड्रेस हूँ परम धाम, टेम्परारी हूँ कौटी ब्रह्मा बाबांकर भ्रुकुटी। उनको पुकारा जाता है ना हे पतित पावन। आजकल सन्यास भी कहते रहते पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। ये तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सत्य को पति दुनिया कल को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो। यदि पावन दुनिया हूँ सत्य जुग, पतित दुनिया हूँ कली जुग, आमे कौटी बस। कलयुग के अंत में इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। जदि डाकुचंदी आसिक पावन कर तार अर्थ या जामे पतित हो जाइछु। हम कौन है, हमें किए अटंती मुख्य मैं आत्मा हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। बाबा कुछ न आत्मार क्वालिटी अनुसार शरीर से प्रकार मिलुची। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है। ये शरीर हूँ माटीर पुतला। हेले चैतन्य किए आत्मा अटे। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा अविनाशी अटे, शरीर विनाशी अटे। आत्मा इन अर्गान्स द्वारा कहती है, पुकारती है हम बहुत पतित बन गए, हमको आकर पावन बनाओ। आत्मा ही डाकुची केमती कर्म इंद्र द्वारा निजर परम पिता परमात्मा को डाकुची केमिते। हे पतित पावन मु पतित हो जाइए, मत आसिक पावन कर। बाप पावन बनाते हैं, 5 विकार रूपी रावण पतित बनाते हैं। पावन बनने वाला बाबा अटंती, पतित बनने वाला रावण। रावण के 5 विकार। बाप ने अभी स्मृति दिलाई हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। हेले मन पड़ा बाबा मन पकईदे। कौन मन पकईदे? सृष्टिर आरंभ आम कौन थे? देवी देवता थिले, पवित्र थिले। 84 जन्म नहीं नहीं एबे कौटी अछंती? सीढ़ीर अंतरे अछंती। यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते मैं इनका बीजरूप हूँ। एबे गछ मन पड़ला। वृक्षर मंजी होचंदी के शिव बाबा को वृक्षर कल्प वृक्षर मनीष सृष्टिर वृक्षर। तो बाबा कहते मुझे बुलाते हैं हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। भगवान भी केमती डाकुचंदी? हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर मते उद्धार कर, मते मुक्ति दिया। हर एक अपने लिए कहते मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। समस्ते निजे निज पाई कहते इंडिविजुअल। कौन कहते? एक रे मते दुख रो चिंता रो बंधन रो मुक्त कर,
आ पंडा है कि मते साथी रे लेके जाओ। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो है घर, क्या टिके दरकार नहीं, समस्ते चाहते पूरा सच्चा शांति दरकार। सन्यासी माने मध्य चाहते, हेले प्रकृत शांति कौटी अच्छे, कौटी अच्छे शांति, शांति धाम रे अच्छे, जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती है वहाँ सिर्फ आत्माएं ही है, शरीर नहीं है। जोटी शरीर रोनी केवल आत्मा बिंदु अवस्था रोचे, सेठी आत्मा बिल्कुल शांत अवस्था रोचे। देखागला घर आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगड़ रहती है। नंगे का अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहनने बिगड़ रहना, नहीं, शरीर बिगड़ आत्माएं नंगी रहती है। आत्मार वस्त्र होचे शरीर, शरीर बिना आत्मा को रोचे परम धाम अशरीर अवस्था रे। बाप कहते बच्चे तुम आत्माएं वहाँ मूल वतन में बिगर शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बाबा जो कहते पिला माने परम धाम घरे मूल वतन रे बिना शरीर रोच अशरीरी होगी, हेले बाबा को हाँ कले भीतर, हाँ बाबा आमे अशरीर अवस्था रे रोचु। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। एबे सीढ़ी चित्र पाखक जाते, सीढ़ी चित्र पूरा देखा गला। बाबा बुझुचंदी जे सीढ़ी केमती आमे तलू को ओह्लिके आसचंदी, केते समय लागिला ओह्लिया पे, धीरे धीरे ओह्लिले ना स्पीड, केते जन्म लागिला 84 जन्म, 5000 वर्ष लागिला, हेले चढ़िया पे केतिकी समय 1 सेकेंड। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते, आत्माएं ऊपर से आती ही रहती है। एबे भी आत्मा माने ऊपर आसुचंदे। अभी बाप कहते मैं आया हूँ किस लिए, बाबा कौन आसचंदे, कौन आसचंदे, पावन बनाने के लिए। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। बुद्धि रे सब बेले रहो, शिव बाबा मत पाठ पढ़ाउछंदी, हेले केमती पाठ पढ़ेबे, ब्रह्मा को द्वारा पाठ पढ़ाउछंदी। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। शिव बाबा होचंदी आत्मा मानकर पिता, ब्रह्मा बाबा होचंदी आदि देव। इसी दादा में बाप कैसे आते ये तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इसी शरीर द्वारा बुलाया, आत्मा ही डाकुची केमते शरीर द्वारा। मोक्ष आत्मा है ना, यह है ही दुख धाम। यहाँ कलयुग में देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, वहाँ ऐसे कोई बीमार होते नहीं। कंट्रास्ट बाबा कहते कलिजुग होची दुख धाम, एठी दुख ही दुख। एबे एबे सुख थिबो आ गोटे मुहूर्त दुख, बसीथिबे अचानक मृत्यु हो जाउची। किंतु सत्य जुगरे एमिति कौनसी बीमार है नथिबो जे सी अचानक मृत्यु हो जिवो, अकाल मृत्युर चिन्ह सेठी नथिबो। नाम ही है स्वर्ग, कितना अच्छा नाम है। स्वर्ग ना कहले केते मीठा लगुच ना, ना केते सुंदर ना, केते शोभनीक ना, कहने से दिल खुश हो जाता है।
स्वर्गर ना कहले दिल खुश हो जाऊे। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी नहीं है। क्रिश्चियन मान ठीक कथा कहते हिसाब मध्य बराबर कौन कहते क्राइस्ट आसबार 3000 वर्ष पूर्वे भारत रे पैराडाइज थिला, किंतु भारतवासी मानू किसी जना ना। कौन पे जना ना? बाकी सब धर्म वाला मानुंट ना स्वर्ग थिला, कौन पे जना ना भारतवासी को? क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा तो दुख भी बहुत देख रहे हैं, तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते। अधा कल्प तो गोटे धर्म रोचे, अधा कल्प पर जो द्वापर जुग आसूची बाकी सब धर्म वाला आसुचंदी। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बोधि नहीं थे। बाबा क्लियर कर अधा कल्प केवल गोटे धर्म थिला। त्रेता जुगरे मध्य आ कौन से धर्म नथिला, इस्लाम बोधि नथिले। से सब केबे आसले? द्वापर जुगरे आसले। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु कितनी वर्ष है? कौन कहते? दुनिया वाला कौन कहते? लाखों वर्ष है। इसलिए मनुष्य मूझते हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। द्वंद्व अच्छा भावुं कली जुग ए छोट पिला और केते हजार वर्ष बाकी अच्छे, किंतु बाबा कौन कहते कली जुग छोट पिला नुह, बूढ़ा हो गला ना ना। तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। एबे पूरा बुद्धि रे ज्ञान अच्छी। कौन अच्छे? कली जुग ए शेष हो, सत्य जुग आसब। तेणु सत्य जुग आमे संपत्ति नवापाई आसछन्ति। का पाखक? बाबा पाखक। तुम अभी समझते हो स्वर्गवासी थे, बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब कहाँ चले जाते? आमे जतले स्वर्ग रे राजती करिबा, बाकी सब आत्मा माने कोठ थिबे? शांति धाम में चले जाते हैं। वह है ही स्वीट होम, आत्माएं वहाँ निवास करती है। घर देखा गला कितने सुंदर, कितने मीठा घर। तुम ही स्वर्ग में आते हो, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हो। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी ना सके। जितने घर आसला आत्मा केमती आसला? अशरीर ही आसला ना। एठी ताको शरीर मिलला, कथबार्ता करने, कर्म करने शरीर तो दरकार ना। बिना शरीर से किसी भी करें। वहाँ शरीर ना होने के कारण आत्माएं शांति में रहती है। बिल्कुल शांति अवस्था कौट रोचे आत्मा? शांति धाम जो शरीर रोने, कर्म इंद्रिय ना, कौन से संकल्प चलुनी। फिर आधा कल्प है देवी देवताएं, सूर्य वंशी चंद्र वंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वह कहाँ गए? बाबा पचार जदि अधा कल्प देवी देवता मानकर राज्य थिला तो गला कुआड़े? देवी देवता माने गले कुआड़े? एबे कोठी अछंदे? मंदिर रे अछंदे। चैतन्य रे कोठी अछंदे?
सत्य जुगरे थिले ना, एबे जन्म मरण चक्र रे आसी आसी ड्रेस एड्रेस सब चेंज हो जाए, किंतु एठी ही अच्छे। किसी को पता नहीं है यह नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है, और कोई मनुष्य में ये नॉलेज होती नहीं। ज्ञानर सागर तो बाबा, हेले मनीष पाखरे कौटे आसब ज्ञान। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। हेले मन रोचे कथाटा, आमे बाबांकर कौन पाई बनी कौथिपाई आसछंती। जेते स्मृति रहिबो कायम होइकी, जेते लक्ष्य स्पष्ट रहिबो, तेबे लक्षण धारण करिबारे सहज हब, मुश्किल लागिबनी। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता, वे कभी बीड़ी आदि पीती नहीं। देखो जड़ मूर्ति मध्य केते पूरा शुद्धता रोचे। आप मंदिर को जदि किसी अशुद्ध जिनस नहीं कि जीवे, पूजारी कौन कहते बाहर रख, मंदिर भीतर को एलाउ ना। तो आमे जदि देवी देवता बनिया वाला अटंती, तो सेतिकी तो परहेज दरकार ना, खान पान केतिकी शुद्धिकरण दरकार। यहाँ के पतित मनुष्यों की बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं देखुचंदे ना, सब कौन खाऊचंदे बाहर है ना। अब बाप समझाते, यह भारत पहले सचखंड था, जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। जदि भारत रे सत्य जुग थिला, स्थापन करिया वाला के सत्य पिता अटंती। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, वो भी तुमको सिखलाता हूँ। बाबा हमको सिखौचंदे ना केमती देवी देवता बनचंदे। कितने बच्चे यहाँ आते, इसलिए मौका नादी बनवाने पड़ते हैं। एबे भी चली बनवा कौटी मधुबन रे घर बना चलछि, सेंटर बना चलछि कौथिपाई पिला मानक पाई ना। अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे, लास्ट पर्यंत तैयारी चलती। मकान खरीद भी करते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। सबू जाक कार्य चली किए करुचंदे, शिव बाबा करुचंदे। कहा द्वारा? ब्रह्मा का द्वारा। ब्रह्मा हो गया सांबरा, क्योंकि यह बहुत जन्म के अंत का जन्म है ना, ये फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांबरा है ना, देखिछन्ते सब चित्र रे। दुनिया रे चित्र देखिथिबे, कोठी गोरा थिबो कोठी कला थिबो, मिसिकी मध्य रोचे। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसी को अच्छी रीति समझा सकते हो। म्यूजियम कोठी अच्छे? मधुबन रे म्यूजियम कोठी अच्छे? नक्की झिल्ली पाखरे अच्छे ना। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते, पांडव भवन रे म्यूजियम नहीं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। बाबा कुचंता को टावर ऑफ साइलेंस कहा जाउची। तुम जानते हो, हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर शरीर ले पाठ बजाते। बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाते। प्रथम निश्चय क्या परे? क्या परे पद्मावत माता जी? बाबा परे। तो बाबा कुछ ने पूरा पक्का निश्चय बुद्धि रे फिक्स हो जाओ, जे मते पाठ पढ़ेवा वाला कौन सी साधु संत महात्मा नुहंती, किए अटंती? स्वयं भगवान मते पाठ पढ़ाउचंती। यह तो सिंध का रहने वाला था, ब्रह्मा मते पाठ पढ़ाना। ब्रह्मा बाबा कौन थे? सिंध रे थे, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वही ज्ञान का सागर। ब्रह्मा बाबा को तो किसी जना नथिले, बिजनेसमैन थे ना, हीरा व्यवसाय थे, तांके सब ज्ञान जना थिला कि
एते सब जो ज्ञान शुणाउछन्ति किए शुणाउछन्ति ज्ञानर सागर शिव बाबा। उनको कोई जानते नहीं है, कहते भी हैं गॉड फादर, परंतु कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं। गोटे पटे कहते हे भगवान, हे ईश्वर पिता, किंतु आ गोटे पटे कहते भगवान को नाम रूप किसी ना, अर्थ से ना जदि डाकिले ना तो अच्छे ना, रूप तो अच्छे ना, एमती कौन से जिनस ना जे ना नथि रूप नथिबो ना, तो भगवान कर ना अच्छे रूप अच्छे। अरे परमात्मा कहाँ है? जदि क्या पचारे भगवान कौटी अच्छे कौन कहते? आमे तो जानिले, दुनिया वाला कौन कहते? सर्वव्यापी है, वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। निराकार अर्थ नाम रूप नहीं सेमती नुह। निराकार अर्थ होची आम भलिया आकार जार नहीं। कहेंगे वह सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हरे के अंदर कौन बैठी है? कहते भगवान सर्वव्यापी समस्त भितर बसचंदी, हेले प्रत्येक मनीष भितर किए बसचे? आत्मा अच्छी ना। सब भाई भाई है, फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? समस्त भितर तो आत्मा विद्यमान, आत्मा बसीची, हेले परमात्मा कौटे आसले? ऐसे नहीं कहेंगे, परमात्मा भी है और आत्मा भी है। एमिति भी कहबानी जे समस्त भीतर आत्मा भी अच्छी परमात्मा भी अच्छे, एटा भी भूल अटे। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। जदि डाकुचंदी कौथिपाई? जदि समस्त भीतर परमात्मा अच्छे हेले क्या डाकिले? डाकुचंदी अर्थ क्या भीतर भी परमात्मा नहांती, एठी कोठी नहांती, कोठी अच्छे ताको ऊपर वाला कहते ना, परमधाम निवासी मुझे तुम बुलाते हो यह धंधा, यह सेवा करने के लिए। बाबा को डाकुचंदी कौन करने? सेवा करने। हेले बाबा कौन सेवा करछंदी? प्रत्येक आत्मा को पावन करछंदी। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। बाबा शुद्ध करने आछंदी ना, हेले बाबा हमको विधि बतेले कौन कले आत्मा पूरा शुद्ध हो पार को द्वारा? याद यात्रा द्वारा। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाप तो पावन दुनिया देखते नहीं है। देखो पवित्र दुनिया तैयारी कर पिलामान को पाई, किंतु बाबा को कोठी डाकुचंदी? एते सुंदर दुनिया तैयारी करके दौरान, किंतु पिला माने सेठी निमंत्रण दौना। कौ दुनिया रे निमंत्रण देले? पतित दुनिया रे ना। बाबा कहते पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राज्य सीखते हो वह जाकर राजाओं को राजा बनते हैं। भविष्य तो राजा बनवा, देवी देवता बनवा, हेले केमती बनवा? वर्तमान पुरुषार्थ कौन? एबे राजयोग शिखुचंदी ना, स्वराज्य अधिकारी होचंदी। बाबा ने एठी जते राजयोग शिखिबा, स्वराज्यर राजा हवा, तेबे भविष्य भी राजा मानकर राजा, विश्व महाराजा हो पारिबा। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। थरे नुह दुई थरे नुह, अनगिनत बार बाबा हमको पाठ पढ़े। पुणी 5000 वर्ष पर बाबा एमिति हमको पाठ पढ़ेबे। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहते हैं।
यह कोई को पता नहीं है। बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर माया के बस हो जाते हैं। एठी आसिक शुणिकी पुणी मायार अधीन हो जाउछन्ते। हमको अधीन हबार नहीं, ताको अधीन करार अच्छे ना। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते। जदि बाबार हाथ छाड़देले, मुरली शुणवा बंद, जोग करवा बंद, सेवा करवा बंद, तो कौन बनीगले? आसीथिले पुण्य आत्मा हवापाई, किंतु कौन बनिले? पाप आत्मा। पाप आत्मा हबार अछि कि कौन हबार अछि? पुण्य आत्मा हबार अछि। तेणु पुण्य सबु बेले। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवता थे। जब सभी पतित बन जाते तब बाप को बुलाते। अभी यह है रावण राज्य पतित दुनिया। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। कंटार जंगल भितर जदि रहिबे कौन हम? कंटा एका कोड़ी हम ना। काम क्रोधर कंटा सब लगाउछन्ति, किंतु आमको कोठी जीवार अच्छे? कोठी जीवार अच्छे? फुलर बगीचा। फुलर बगीचा कोडे? सत्य जगह। तो बाबा कहते सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। कली जुग शेष देखिए मुगल गार्डन में केते बढ़िया फूल थी फर्स्ट क्लास। सत्य जुग केतिक नथिबो? सत्य जुग केते सुंदर थे। आग के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। शिव के ऊपर आग क्यों चढ़ाते? सबु मंदिर सुगंधित फूल नहीं कि जाउछन्ति। देवी देवता मंदिर मत भल फूल चढ़ाउछन्ति, सुंदर सुंदर बासना होथिबो। किंतु शिव मंदिर रे शिवों को ऊपर बासना विहीन फूल चढ़ाउछन्ति, है ना, विषाक्त युक्त अरख फूल चढ़ाउछन्ति, धुतुरा फूल चढ़ाउछन्ति। कारण कौन? किसी बुझुना ना कौन चढ़ाउछन्ति। बाबा कहते से फूल मत दरकार ना। कौ फूल कहते बाबा? आम भितर जो अवगुण रूपी फूल अच्छी ताकू चढ़ाई बाबा कहते। यह भी बाप बैठे समझाते। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उसमें कोई फर्स्ट क्लास मोती है, कोई रतन चौथ, कोई फिर अक के भी है। पढ़ाई अनुसार भगवान तो समस्त को समान रूप से पाठ पढ़ाऊँ, किंतु ता भीतर कौन बनुंट? किए रतन ज्योति आउ किए फर्स्ट क्लास मोती बनुंट, किए तो अरख फूल बनुंट। आमको कौन बनवार अच्छे? फर्स्ट क्लास मोती हबार अच्छे ना रतन ज्योति ना अरख फूल? निजर चॉइस ना। नंबर वार्ड तो है ना। नंबर केमती मिलूँ? भगवान तो पाठ पढ़ेले, नंबर कौन पाई ऊंचा नीचा है? ज्ञानर धारण अनुसार, यादर यात्रा अनुसार। तो इसको कहा ही जाता है दुख धाम, मृत्यु लोक, सतयुग है अमर लोक। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इसे दादा ने पढ़े हैं। आम से शास्त्र पढ़ी ना, बेस किए अध्ययन करते? ब्रह्मा बाबा। तेणु ब्रह्मा बाबार अनुभव कहते। ब्रह्मा बाबा सब पढ़ी ना, तेणु बाबा कहते सब कथा शास्त्र रे नहीं। बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे, बाप तो खुद सदगति दाता है करके गीता को रेफर करते हैं। विशेष कर बाबा गीतार उदाहरण दौरान सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता यह भारतवासियों को पता नहीं है।
भारतवासी को जाना अच्छी के जे गीता ज्ञानदाता किए, गीता किए शुणे ये कथा क्या जाना नहीं। बाप कहते मैं निष्काम सेवा करता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता। बाबा भली एमती निष्काम किए अच्छी कले तो कर्मर फल समस्त को मिलूँ, किंतु बाबा जड़े अटंती निष्काम सेवाधारी पिला मान को विश्वर मालिक बनाउछन्ति किंतु निजे बनूना। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो, कौन पाए मन पकौना। एते सुंदर स्वर्ग दुनिया बनई दौरान स्वर्गर मालिक बनई दौरान, किंतु जे मालिक बनई ताको मन पकौना, देखापे डाकुना। कौन पाई डाकिया ना बाबा को डाकबानी। हाँ, संपूर्ण सुख सेठी अच्छे, तेणु डाकिया को पड़ूनी, तेणु बाबा सेठी जीवेनी। स्वर्ग में तो मुझे याद नहीं करते हो, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता। स्वर्ग में और कोई धर्म होता ही नहीं, वो सभी आते ही है बाद में। तुम जानते हो अभी इसी पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। बाबा तो बहुत थर शुणे, केबेठार शुणाउछन्ति बाबा जेबेठार आसिले के बाबा कहते विनाश हो सब प्रस्तुति चली। विनाश होगापी तो समय लगे गोटे सेकेंड, किंतु बाबा आम पाई विनाश को अपेक्षा करिसेंति जे विनाश पूर्वर मोर पिला माने पूरा संपूर्ण हो जातु, पूरा तैयारी कर दियंतु जीवापी। नेचुरल कैलामिटीज तूफान आएगी जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। प्राकृतिक विपर्य जमती जोर से आसब सब खत्म हो जाए। तो बाप अभी आकर बेसमझदार से समझदार बनाते। बाप ने कितना धनमाल दिया था, सब कहाँ गया। बाबा पचार मुझे धन संपत्ति देती, मालामाल बनई तो सब संपत्ति कुआड़े नेल। बापा तो पचारि पारे ना, भाई सिना पचारि पारे। हाँ, जे देते तो सी पचारे गला कुआड़े एत संपत्ति खा पी कर। तो बाबा कहते अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए। भारत जो सोने की चिड़िया था वह अब क्या बन पड़ा है। बाबा कहते भारत जी कि सोनार चिड़िया थिला, सोनार भारत थिला, एबे भारत अच्छी कि सेमते केते कंगाल हो गला, पतित हो गला। यह राजयोग दोनों के लिए हैं। अब फिर पतित पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह है हठयोग, यह है राजयोग। आग सब हठयोग पुरुष माने शिखुले, एवं तो स्त्री माने भी शिखिले, किंतु राजयोग गृहस्थी मान विशेषकर। वह हठयोग सिर्फ पुरुष ही सीखते। अब बाप कहते पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। बाबा कहते एमती पुरुषार्थ कर जमती विश्वर मालिक हम, सेमती जोश आसु, सेमती धुन लागू जे मते केमिति भी हो विश्वर मालिक हबार अच्छे। तेबे निज प्रति सेतिकी अटेंशन रहेगा। अब इसी पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी कितना समय है। पुराना दुनिया विनाश हवा पाई केते समय अच्छे। विनाश तो सुनिश्चित, हेले केते समय भावुचंदे ना केते वर्ष अच्छी। पुरुषार्थ तो ढिला ढाला मान भावुचंदे और केते वर्ष अच्छी। जदि किछि समय पर हो भाविबे तबे पुरुषार्थ पूरा तेज हब। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है। यह लड़ाई शुरू होगी
तो रुक नहीं सकती। अंतिम लड़ाई जदि आरंभ हो गला आउ अटकीबनी। तो बाबा कहते ये लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। विनाश केवे हम भावतुनि। बाबा कहते निजे को ध्यान दियो जे मो स्वर्ग को जीवाई केतिकी योग्य होइछि। कर्मातीत अवस्था को पर्यंत पहुँची जिते हो ना कर्मातीत अवस्था योग्य बनी जीवा तेबे लड़ाई आरंभ हो। बाप फिर भी कहते याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो। बाबा अटेंशन करने को ध्यान दबा याद्र यात्रा उपरे जमती अलबेला न हुअंतु। हाँ काली की करदेवी काली की करदेवी हो लास्ट समय को बाबा कहने अलबेलापन शब्द। तेणु बाबा कहते एथिरे अलबेला हुअनी। याद्र यात्रा सबु बेले चालू था कोठी मध्य न अटको केबे भी ना निरंतर याद्र यात्रा चालू था। इसमें ही माया विघ्न डालती है। याद्र यात्रा ने ही माया विघ्न पकोच। अच्छा मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कौन कहले बाबा शांति भणी। गया है कमलेश पे आज बाबा कहते खान पान शुद्धिकरण केतेड़े हम कौन मन रखिले हम। बाबा कहते ना जदि लक्ष्य सामने स्पष्ट रूप से रे मत एमती हबार अच्छी तेबे धारणा रे केबे भी मुश्किल लगे। लक्ष्य जो प्रकार लक्षण से प्रकार हो। धारणा फर्स्ट पॉइंट बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इसी जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। बाबा को द्वारा जब पाठ पढ़ुचंदी भल रूप से पढ़ा फर्स्ट क्लास फूल हवा। फर्स्ट क्लास फूल किए लक्ष्मी नारायण समान हवापाई चेष्टा करिबा। आ ये कंटार जंगल को फूलर बगीचा बनैबारे बाबा को पूरा मदद करिबा। बाबार सहयोगी केतेळे हो परिबा आमे जेते निजको परिवर्तन करिबा निजको फूल समान बनैबा पढ़ाई प्रति अटेंशन दबा हेले बाबार आमे सहयोगी हो गले। सेकेंड पॉइंट कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है। अलबेला नहीं बनना है। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने हेले बा स्वर्ग रे उच्च पदर अधिकार प्राप्त करने हेले कहा उपरे अटेंशन दबा याद्र यात्रा उपरे। आज समय नहीं काली की कर दे बिल्कुल ना। बाबा को याद्र यात्राटा केवल बसिक नुह चलवा बुलवा उठा समय अटेंशन रो मु यात्रा रे अच्छी है ध्यान रहो।
तो बाबा को यात्राटा सबु बेले चालू था, एथिरे अलबेला हुआनी। वरदान, अपनी मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक बाबा। कौन आशीर्वाद देले बाबा? मास्टर विघ्न विनाशक हुआ किए हे पारिबे? जार मस्तक रे बाप दादांकर आशीर्वादर हाथ अच्छे, जे अनुभव करछन्ते तो से विघ्न विनाशक हे पारिबे। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। दुनिया रे सब पूजा करछन्ते ना, गणेश को कौन कहछन्ते? विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक वही बनते जिनमें सर्व शक्तियाँ हैं। तो आम पिला माने भी कौन अटंती? विघ्न विनाशक अटंती ना। तो बाबा कहते विघ्न विनाशक सी हो पारे जा भितरे सर्वशक्ति थिबा। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान अटंती, सबु जाक शक्ति आम पाखरे अच्छी, किंतु यथा समय अनुसार लगे पाना। जदि शक्ति थिबो ताको कार्यकारी हबनी, कौन कहबे? नथाए कि समान ना, नथिला समान। तो बाबा कहते सबु जाक शक्ति को समय अनुसार कार्य लगाओ, तेबे विघ्न तिष्ठि पारिबनी। कौन सी प्रकार विघ्न आसो, केते बड़ा आसो, कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। केते विकराल रूप नहीं के माया आसो, किंतु अस्त्र को छाड़बानी। ज्ञान रूपी अस्त्र को सब बेले कायम रखिबा, ज्ञानवान हवा। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। बाबा कुंजे नॉलेजफुल आत्मा केवे भी माया ठारो हार खाएबनी, माया जित हवा। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। जदि आमर मस्तक उपर बाप दादांकर आशीर्वादर हाथ थिबो, तेबे विजयर तिलक लागिकी अछि। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। परमात्मा का हाथ और परमात्मा का साथ, परमात्मा का संग विघ्न विनाशक बने दो। स्लोगन, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुण मूर्त है। जहाँ भीतर जो गुण थे सेटा ही दान करियो ना। तो बाबा कुछ गुणर मूर्ति क्या कह जे प्रथमे निजे गुण को धारण करुछन्ति, अन्य मान को मध्य गुणर दान करुछन्ति, जे होचन्ति गुणर मूर्ति। आजर सम्मान होचे मैं मास्टर विघ्न विनाशक हूँ। आज साढ़ थिला याद की यात्रा में अलबेले मत बनो, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। अव्यक्त साराम, संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आज बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। बाबा कौन कहते? सच्चा सेवाधारी हुआ। सब पिला मान को देखिया को चाहते प्रकृत सेवाधारी रूप में निरंतर सच्चा सेवाधारी। लेकिन अगर नाम सेवा हो
और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। नामको मात्र सेवा करुचे, सेवाधारी अटे, किंतु निजे अस्थिर रोथे, अन्य मान को अस्थिर करते बाबा कहते से प्रकार सेवा करवा न करवा सहित समान, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। भीतर पूरा भरपूर तृप्त विशेष गुण होची संतुष्टता। तो आमर भीतर स्थिति जेते स्थिर हब, संतुष्टतार गुण जेते धारण करिबा, तेबे सेवा हो पारिबो। चाहे संपर्क वालों से, चाहे स्वयं से, वो सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। यदि संतुष्टता नहीं, जोठी मन तृप्त नहीं, अस्थिर अच्छी, बुद्धि भी अस्थिर अच्छी, तो सेठी निजको भी फलप्रद करबनी, अन्य मानक मध्य से प्रकार सेवा फल प्राप्ति करेबनी। इसमें स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आओ तो अच्छा है। बाबा कुछ सेवा परे ता पूर्वर स्थिति, तेणु प्रथमे संतुष्टतार गुण को धारण कर, तापर सेवारे आस। नहीं तो क्या होगा, सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और वह बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। अस्थिर है कि डिस्टर्ब है कि जब सेवा कर तो सेठी सूक्ष्म बोझ चढ़ेब आमर उन्नति पथरे विघ्न रूप बनब। तेणु बाबा कहते प्रथमे संतुष्टतार गुण को धारण कर, तापर सेवा कर। अच्छा, ओम शांति।